कक्षा छठी के बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं राजेश्वरी वाघ आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। अभी देखिए बच्चों कि हिंदी अंकुर पाठमाला, ठीक है, अंकुर हिंदी पाठमाला, इस पाठ्य पुस्तक से हम आपकी हिंदी की पहली कविता तब याद तुम्हारी आती है, इस पर आज चर्चा करेंगे या इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कविता के कवि के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कविता के कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 4 मार्च 1881 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना और बाल साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न तथा मानसी। इनका निधन 16 जनवरी 1962 को प्रयाग में हुआ था। तो यह थी राम नरेश त्रिपाठी जी की कुछ शब्दों में जानकारी। तो देखिए अभी कविता हम देखते हैं इनके द्वारा लिखी हुई तब याद तुम्हारी आती है। अभी देखो कविता की पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। अभी देखिए कवि का मानना है कि जब भी कवि या हम चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, कलियों का खिलना देखते हैं या सूर्य के अस्त होने पर चांद तारों का उदय होना देखते हैं, तो हमें सहसा ही सृष्टि के निर्माता की याद आती है। सृष्टि के का निर्माता कौन है? ईश्वर। ठीक है, तो उसकी याद हमें आ जाती है और हमारा हृदय धन्यवाद के भाव से भर उठता है। अनुशासन में बंधी प्रकृति हमें सदा परहित के लिए जीने का संदेश देती है। अभी देखिए कवि यहाँ कविता के माध्यम से क्या कहते हैं कि जैसे यह प्रकृति एक अनुशासन में बंधी हुई है या अनुशासन यानी एक नियमों में बंधी है, उसी तरह हमें भी एक नियमों में बंधे रहकर सृष्टि की रखवाली करना चाहिए और जो सृजनहार हैं उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस सृष्टि का अनुभव लेने का एक मौका दिया है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर सृष्टि के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो उसका नतीजा एक भयंकर नतीजा होता है जो हम सभी को यानी जानवर, पशु, पक्षी, इंसान, इन सभी को भुगतना पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक अनुशासन में बंद कर रहना चाहिए और इस सृष्टि को कोई नुकसान हो इस तरह का हमारा जो आचरण कभी नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए कविता हम शुरू करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अभी देखिए कवि क्या कहते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़ियों की हम जब सूर्य देवता का आगमन होता है तो चिड़ियों की जो चहचहाहट है वह शुरू हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे वो कोई खुशी के गीत गा रही है, गुनगुना रही है। और उनकी जो चहचहाहट सुनकर या सूर्य की किरणों को देखकर क्या होती है, जो कलियां बंद कलियां होती है वह भी अपनी पंखुड़ियां खोलकर मानो ऐसे लगता है जैसे उसने अपने कपाट दरवाजे यानी कपाट खोल दिए हैं। जब दुनिया पर मुस्कुराती है और दुनिया को देखकर वह कलियां मानो ऐसे प्रतीत होती है जैसे वो मुस्कुरा रही है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है और उस जो फूल जो कलियों में जो बंद खुशबू होती है वो ऐसे लगती है जैसे अपने जो दरवाजे हैं या अपने जो घर के अंदर जब वो कैद थी तो वहां से घर से बाहर आकर इस वातावरण में दौड़ लगाती है और हवा की लहरों के साथ वो सारे जग को महका जाती है।
तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि इतनी सुंदर सृष्टि की जो सृजनहार है, जो सृष्टि के रचयिता है, जो निर्माता है, तो हे प्रभु उस वक्त क्या होता है, हमें आपकी याद आ जाती है। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, तब हमें आपकी याद आ जाती है और हमारा जो मन है वह धन्यवाद के भाव से भर उठता है। तो इस तरह की सुंदर सृष्टि की रचना ईश्वर ने हमारे लिए की है, हमारे लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। तो इसके प्रति हम क्या करते हैं, ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में, जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अभी देखिए यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है, यानी छम छम क्या है, ये बूंदे गिरने की एक आवाज होती है, ठीक है। तो इस आवाज के साथ जब बूंदे इस धरती पर गिरती है, बिजली चमचम कर कर चमकती है, ठीक है। और बिजली क्या होती है, चमकती है, उसके साथ क्या है, कड़कती भी है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, और जब वर्षा ऋतु आ जाती है, छम छम करती हुई बूंदे गिरती है, छम छम करती हुई बिजलियां चमकती है, और मैदानों और वन यानी जंगलों बगीचों में क्या होता है कि हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, और उस वक्त क्या होती है कि ये जो ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी और जो उस वक्त जो हवा चलती है ठंडी ठंडी सी, जो हमारे मन में एक मस्ती, एक जीने की उमंग, एक जीने की इच्छा लेकर आ जाती है, ढोकर यानी लेकर आती है। तो इसीलिए हे जग के सृजनहार प्रभु, तो हे जग के रचयिता हे प्रभु, तब याद तुम्हारी हमें आती है, उस वक्त हम आपको याद करते हैं, और हम आपको इस चीज के लिए, इस सुंदरता को हमें प्रदान करने के लिए, तो हे सृजनहार, हम आपको धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है, कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है। अभी देखिए यहाँ कवि क्या कहते हैं, चुपचाप चमकते तारों की, यानी जो चुपचाप शांत एकदम किसी भी प्रकार की आवाज न करते हुए जब इन तारों की महफिल क्या है, रात में सजती है, महफिल यानी सभा जब लगती है, जब चांद शान से उठता है, तब क्या होता है, चांद जो है, जो चंद्रमा है, वो शान से उठ जाता है, दिल की दुनिया जग जाती है। और इन सब को देखकर, इस बोलते हैं ना, इस चांदनी रात को देखकर हमारी जो दिल की दुनिया है वो क्या होती है, जग जाती है, जाग जाती है, कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है, यानी हमें कुछ नहीं पता परंतु वह अवश्य ही कुछ संदेशा प्राप्त करती है, ठीक है। अभी यहाँ कवि ने चांदनी रात में जो तारों की महफिल सजती है, और कवि का मानना है कि ये जो शांत जो तारों की महफिल सजती है, तो और चांद उस चांदनी को देखकर क्या होता है, शान से उठ जाता है, और उससे क्या होता है, एक दिल की दुनिया जो होती है वह जाग जाती है, और कुछ पता नहीं, यानी कुछ पता नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह भी कुछ संदेश प्राप्त करते हैं, या हमें भी वो कुछ ना कुछ संदेश अवश्य ही देते हैं। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, और जब इस चांदनी रात को हम देखते हैं, इस सुंदर चांद को हम देखते हैं, तब क्या होता है कि हे सृष्टि के सृजनहार प्रभु, आपकी याद, तब याद आपकी या तुम्हारी हमें आती है, और हमारा जो मन है वह धन्यवाद के भाव से भर जाता है। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। हम सुनते नहीं समझते हैं,
वह जो कुछ कहती जाती है। अभी देखिए यहाँ कवि क्या कहते हैं नदी को लेकर कि हम देख रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं कि नदी रात दिन क्या होती है, बहती जाती है। तो ये तो कभी रुकती नहीं है। तो इसी तरह कवि क्या कहते हैं कि हमें भी नदी से क्या संदेश लेना चाहिए कि हमेशा चलते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन में कहीं रुक जाते हैं तो क्या होता है, हम समाप्त हो जाते हैं। तो जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा, यानी जाड़ा हो यानी सर्दी हो, गर्मी हो, पथ रास्ता यानी उसका ऊंचा हो या नीचा हो, सब कुछ वह सहती जाती है, यानी वह हर चीज को सहन करते हुए आगे ही आगे बढ़ती रहती है। तो हमें भी अपने जीवन में एक स्थान पर न ठहर कर हमेशा संघर्ष करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। हम सुनते नहीं समझते हैं, हाँ, वह जो कुछ कहती जाती है तो हम सुनते नहीं है, परंतु हम क्या है, समझते हैं कि वह हमें क्या संदेशा देना चाहती है। तो हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो हे जग के या सृष्टि के निर्माता प्रभु, तब हमें आपकी याद आती है और हमारा जो मन है वह धन्यवाद के भाव से भर जाता है। तो बच्चों अभी देखिए ये सुंदर सी कविता हमने पढ़ी है, तो हम एक बार इस कविता को फिर से दोहराएंगे और आप सब भी मेरे साथ इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और मेरे साथ आप भी इसको दोहराएंगे। चलिए हम एक साथ पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। हम सुनते नहीं समझते हैं, वह जो कुछ कहती जाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अभी देखिए हमने ये एक साथ कविता पढ़ी है। इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो बच्चों उम्मीद है आप सबको यह कविता आसानी से समझ भी आई होगी और सबने मेरे साथ यह कविता पढ़ी भी होगी। तो अब इस वीडियो को बार बार देखिए और इस पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।